Good morning. Welcome to our online learning teaching class. Today we are going to discuss the second unit, that is production. It relates to our production analysis, or you may say the production function. We already completed our first unit which is related with managerial economics. Okay? हम लोगों ने पहले ही अपना एक यूनिट कंप्लीट कर दिया है जो कि था मैनेजरियल इकोनॉमिक्स. अगर आपको उसमें कोई डाउट है, डाउट तब होंगे जब आप वो वीडियो को देखोगे. पहले वीडियो को देखिए अगर डाउट्स होंगे, और अगर आपको कोई नोट्स चाहिए होंगे तो आप मुझे ग्रुप में बोलिए, तो ही मैं उसके बारे में और आपको जो जानकारी होगी वो देने वाली हूँ. ठीक है? नहीं तो आज से हम लोग प्रोडक्शन फंक्शन शुरू कर रहे हैं, एंड विच इज़ अ पार्ट ऑफ अवर सेकेंड यूनिट. सेकेंड यूनिट आज से हमारा शुरू हो रहा है. अच्छे से देखिए प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है. इवन दो यू हैव लर्न इट इन योर राइट फ्रॉम योर 11th-12th स्टैंडर्ड्स, you have to be very careful when you are learning it at PG level. बराबर है? PG लेवल का और UG लेवल का, या अब हम लोग 11th-12th का ले लीजिए, उसमें काफ़ी फ़र्क होता है. फ़र्क क्या होता है जब आप ये वीडियोस देखोगे तब समझ में आएगा. इसलिए आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि PG लेवल में हमें क्या और पढ़ना है जो हम लोग UG लेवल में नहीं पढ़े हुए हैं. हम लोग सिर्फ सिलेबस देखते हैं और देखते हैं कि सिलेबस देखने के बाद अरे ये तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अभी और डिटेल में हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. लेकिन ऐसा नहीं है. नहीं तो यूजी और पीजी ऐसा डिफरेंशिएशन किया हुआ नहीं रहता. ठीक है? तो लेट अस स्टार्ट विद अवर सेकेंड यूनिट एंड दैट रिलेट्स टू प्रोडक्शन. देखिए हमारा हिंदी, मराठी, इंग्लिश ये तीनों मीडियम के स्टूडेंट्स हमारे इनफॉर्म में रहते हैं. लेकिन मराठी में अगर मैं बोलना शुरू कर देती हूँ तो हिंदी और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम जा सकती है. लेकिन मैं ये जरूर जानती हूँ कि हमारे मराठी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं वो हिंदी भी अच्छे से जान लेते हैं. इसलिए ज़्यादा जो लैंग्वेज यूज़ में होगी वो होगी हिंदी, लेकिन इंग्लिश भी आपको मालूम होना चाहिए. इसलिए थोड़ा बहुत जो एक्सप्लेनेशन जो है जो यहाँ पे लिखा हुआ रहता है वो इंग्लिश में रहेगा. ओके? तो देखिए क्या है प्रोडक्शन. प्रोडक्शन इम्प्लाइज प्रोविजन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज कमोडिटीज. क्या होता है प्रोडक्शन? जनरली हम लोग कमोडिटीज को ही क्या समझते हैं प्रोडक्शन. कमोडिटीज यानी क्या है? जो फाइनल प्रोडक्ट हमारे हाथ में आता है उसे हम लोग कहते हैं प्रोडक्शन. बराबर है? तो कमोडिटीज, कमोडिटीज यानी ये पे, दिस इज अ प्रोडक्शन, दिस इज द आउटपुट. बराबर है? जो प्रोसेस रहती है इनपुट की, यानी अगर ये पेन बनाने के लिए हमें जो रॉ मटेरियल यूज़ करना पड़ा है, जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमने यूज़ किए, दोज ऑल कॉल्ड एज इनपुट्स. बराबर है? और जो हमें प्रोसेस करने के बाद जो फाइनल प्रोडक्ट मिलता है दैट इज कॉल्ड एज आउटपुट, एंड दिस पे इज द आउटपुट. ठीक है? तो ये प्रोडक्शन क्या है? प्रोडक्शन इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रिसोर्सेस इनटू कमोडिटीज. ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रिसोर्सेज, जैसे मैंने अभी आपको कहा रिसोर्सेज क्या है, क्या क्या कहते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल, मटेरियल, ये क्या है? रिसोर्सेज है. इनके बगैर आप कोई भी प्रोडक्शन एक्टिविटी नहीं कर सकते हो. इवन दो इफ यू वांट टू प्रोड्यूस द सर्विसेज, सर्विसेज भी आपको प्रोड्यूस करना है जो हमें दिखती नहीं है, लेकिन उसको भी ट्रांसफॉर्म करने के लिए वी नीड सम रिसोर्सेज. जैसे अगर हम लोग सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं तो सॉफ्टवेयर के लिए भी हम लोगों को कुछ फिजिकल कमोडिटीज यूटिलाइज करनी पड़ती है. फॉर एग्जांपल यू मेक द यूज ऑफ कंप्यूटर. कंप्यूटर क्या ऐसा ही है, दिखता नहीं ऐसा है क्या? नहीं, दैट इज विजिबल एंड दैट हैज अ फिजिकल प्रेजेंस. बराबर है? जो चिप जिसके द्वारा आप सॉफ्टवेयर बना रहे हो, दैट मीन्स थ्रू विच यू आर प्रोवाइडिंग द सर्विसेज, इज ऑल्सो अ कमोडिटी. बराबर है? तो कमोडिटी का यानी यूजिंग द वेरियस रिसोर्सेज एंड ट्रांसफॉर्मिंग दिस रिसोर्सेज टू अ फाइनल प्रोडक्ट इज कॉल्ड प्रोडक्शन फंक्शन. तो प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है? प्रोडक्शन फंक्शन वो होता है जिससे कि जो ले लीजिए हम लोग जो रॉ मटेरियल फॉर्म में है उसे फिनिश्ड मटेरियल में लाने के लिए जो कुछ एक्टिविटीज करनी पड़ती है दैट इज नोन एज प्रोडक्शन फंक्शन. समझ में आ रहा है? तो क्या है कमोडिटीज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. देखिए हम लोग जब भी कुछ प्रोडक्शन की बात करते हैं तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि गिवन टाइम है. अगर आपको ये देखना है कि मेरा कितना प्रोडक्शन हुआ है तो आपको पर्टिकुलर टाइम के अंदर आपका कितना प्रोडक्शन है वो बताना जरूरी है.
इसके लिए अगर टाइम लिमिट नहीं है तो हाउ कैन यू से दैट दिस मच क्वांटिटी इज प्रोड्यूस्ड? क्या स्टार्टिंग फ्रॉम द इंसेप्शन ऑफ योर कंपनी कैन यू कैलकुलेट व्हाट हाउ मच प्रोडक्शन योर कंपनी हैज प्रोड्यूस्ड? नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो आपको जो कंपैरिजन भी करनी है तो यू हैव टू रिलेट इट विथ टाइम, बराबर है। तो टाइम के साथ जब आप उसको बताते हो कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दिस मच क्वांटिटी इज प्रोड्यूस्ड बाय यूटिलाइजिंग दिस टेक्नोलॉजी एंड दिस मच इनपुट, तभी हम लोग उसको कहते हैं कि हाँ ये हमने इतने पीरियड में इतना प्रोडक्शन किया हुआ है। इसीलिए कमोडिटीज का तो है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रिसोर्सेज इनटू कमोडिटीज तो है, लेकिन क्या जरूरी है? ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। समझ में आया? तो उस टाइम पीरियड में आपने क्या प्रोड्यूस किया है, दैट इज नोन एज प्रोडक्शन एंड ऑफ स्पेस। ठीक है, इट इज द एक्ट ऑफ कन्वर्टिंग और ट्रांसफॉर्मिंग इनपुट इनटू आउटपुट। इसी को हम लोग अगर सिंपल लैंग्वेज में कहे तो क्या है? एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम लोग इनपुट को किस में बदल रहे हैं? आउटपुट में। और हमें मालूम है कि जब हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तब उसकी जिसकी वैल्यू है दैट इज ओनली कंसिडर इन इकोनॉमिक टर्म्स, बराबर है। जैसे कि समझ लीजिए ये पेन है, ठीक है, लेकिन ये पेन में अगर इंक नहीं है, ये इसका जो नीब है वो पूरी के पूरी तरह से खराब हुआ है, मैं इसे बेचने के लिए जाऊं तो क्या इसको कोई खरीदने के लिए तैयार होगा? ऑब्वियसली नहीं। इसलिए इकोनॉमिक्स में हम लोग जिसकी वैल्यू है, बराबर है, उसी को कंसिडर करते हैं। तो अगर ये सिर्फ समझ लीजिए कि इसमें इंक भी नहीं है, इसमें ये रिफिल जो है वो भी नहीं है और ऐसा खाली पेन है, तो क्या इसे कोई परचेस करना चाहेगा? बिल्कुल भी नहीं करना चाहेगा। लेकिन जब मैं इसके लिए जो जरूरी चीजें हैं उसे असेंबल करके अगर फाइनल प्रोडक्ट मैं अगर आपके हाथ में देती हूँ तो जरूर आप उसको परचेस करने के लिए तैयार होंगे। तो इट इज द एक्ट ऑफ कन्वर्टिंग और ट्रांसफॉर्मिंग इनपुट इनटू आउटपुट। अब क्या हो गया? सिंपल सा, ये क्या है? ये बाहर का है उसका, ये उसका ढक्कन है, ये पेन है और इसके अंदर जो है वो रिफिल है, ये सब अलग अलग है, असेंबल किया हुआ नहीं है, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती है। जब हम लोग असेंबल भी करते हैं दैट इज ऑल्सो नोन एज कन्वर्टिंग। समझ में आया? पूरे के पूरे फिनिश प्रोडक्ट है, जरूरी नहीं है कि वो फिनिश नहीं है, लेकिन जब हम लोग अलग अलग प्रोडक्ट को जब असेंबल करके एक प्रोडक्ट तैयार करते हैं दैट इज ऑल्सो नोन एज कन्वर्टिंग और ट्रांसफॉर्मिंग इनपुट इनटू आउटपुट। जनरली ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में हर एक प्रोडक्ट क्या किया जाता है? असेंबल किया जाता है, और असेंबल करना ही उसका क्या कहा जाता है? कन्वर्टिंग। समझ में आया है? तो आप ये मत कहिए कि अगर हम लोग किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को, स्टील को जब हम लोग रॉड्स में या अगर हम लोग यूटेंसिल्स में अगर कन्वर्ट करते थे दैट इज ओनली अ प्रोडक्शन, दैट इज नॉट ओनली अ प्रोडक्शन, यानी उसे हम लोग सिर्फ प्रोडक्शन नहीं कहेंगे। तो असेंबलिंग इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द definition of production। चलो नेक्स्ट, लेट अस सी व्हाट इज प्रोडक्शन फंक्शन। ये तो हमने देखा कि प्रोडक्शन क्या होता है। प्रोडक्शन क्या होता है? कि इनपुट है, उसको आउटपुट में हमें कन्वर्ट करने हैं जिसकी यूजेबिलिटी है, समझ में, ट्रेडेबल है, कंज्यूमेबल है, ऐसा जब हम लोग कन्वर्ट करते हैं दैट इज नोन एज प्रोडक्शन। अब ये प्रोडक्शन फंक्शन क्या है? इट रेफर्स टू द फंक्शनल रिलेशनशिप। It is a functional relationship between what? Under the given technology, between physical rates of input and output of a firm per unit of time। यहाँ पे unit of per unit किस में हमने कैलकुलेट किया है? टाइम में। फिर से हम लोग इस डेफिनेशन को देखते हैं। ये क्या है प्रोडक्शन फंक्शन? इट रेफर्स टू द फंक्शनल रिलेशनशिप। इट इज अ फंक्शनल रिलेशनशिप। फंक्शनल रिलेशनशिप यानी क्या है? डिफरेंट रिसोर्सेस है, कुछ वेरिएबल है, कुछ कांस्टेंट है, कोई फिक्स्ड है, कोई वेरिएबल है और कोई कांस्टेंट है। तो ये जब पूरे के पूरे जो फंक्शंस है, ये जो हम लोग प्रोडक्शन में यूटिलाइज करने वाले हैं, उनके एक दूसरे के साथ क्या रिलेशनशिप है दैट इज नोन एज प्रोडक्शन फंक्शन। समझ में आया है? क्या है? इट रेफर्स टू द फंक्शनल रिलेशनशिप अंडर द गिवन टेक्नोलॉजी। अंडर द गिवन टेक्नोलॉजी मीन्स
जो टेक्नोलॉजी which is used by the company, which is used by the firm for producing a product. देखिए अलग अलग टेक्नोलॉजीज होती है जिसके थ्रू यू कैन प्रोड्यूस योर प्रोडक्ट्स, बराबर है, या यू कैन ट्रांसफॉर्म योर इनपुट्स इनटू आउटपुट्स। बट एक कंपनी पर्टिकुलर फर्म जो उस टेक्नोलॉजी का यूज करके इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट कर रही है, दैट इज अ फंक्शनल रिलेशनशिप। ठीक है, under the given technology between physical rates of inputs and output of the firm per unit of time, that is over a period of time। एक दिया हुआ वक्त में आप कितना आउटपुट दे सकते हो, ये इनपुट के द्वारा, that is known as production function। Let us take it in algebraical formula। algebraical statement में of production function is Q। Q क्या है? quantity of output। कभी भी देखिए जो आपको आउटपुट मिला है वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, इट इज अ फंक्शनल रिलेशनशिप। हमने क्या पहले कहा, ये आउटपुट क्या है? इट इज अ फंक्शनल रिलेशनशिप। किसके साथ रिलेशनशिप है? ये ए बी सी डी, दीज आर द वेरिएबल्स, और इनपुट है जिसके द्वारा हम लोग ये प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने वाले। इनपुट क्या क्या होते हैं? लेबर होती है, मटेरियल होता है, बराबर है, मनी है, ये सब हम लोग ने यहाँ पे क्या किया है, ये इनपुट्स दिए हैं। ये n नंबर करके है क्योंकि आपको जितना प्रोडक्ट चाहिए उतना आप उसमें यूज कर सकते हो, लेकिन गिवन टेक्नोलॉजी ये t बार, दिस इज नोन एज बार। ठीक है, ये जब रिप्रेजेंट करता है किसी केक के ऊपर, t मीन्स टेक्नोलॉजी, ये क्या है? टेक्नोलॉजी। ये क्या है? क्वांटिटी, दैट मीन्स प्रोडक्शन, और आउटपुट है आपका ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये वेरिएबल्स है, डिफरेंट वेरिएबल्स विच आर यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग अ प्रोडक्ट। टेक्नोलॉजी, ये जब हम लोग बार देते हैं दैट मीन्स कांस्टेंट यानी आप उसको कोई भी चेंज नहीं कर सकते हो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इसलिए क्यों हम लोगों ने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड बोला हुआ है। तो क्या है ये टेक्नोलॉजी? जनरली शॉर्ट रन में हर कोई चीज एज कंपेयर टू लॉन्ग रन क्या होती है? फिक्स्ड रहती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम लोगों का एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ भी है, दैट इज ऑल्सो फिक्स्ड व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ द शॉर्ट रन प्रोडक्शन। ठीक है, तो ये जो टेक्नोलॉजी है यू कैन नॉट चेंज इट इन अ शॉर्ट रन। आपने जो टेक्नोलॉजी को यूज किया हुआ है वो कैसे रहने वाले हैं? फॉर प्रोड्यूसिंग अ प्रोडक्ट कांस्टेंट रहने वाली है, उसमें कोई आप चेंजेस नहीं कर सकते। जैसे वेरिएबल क्या हो सकता है? जैसे सब्स्टिट्यूटेबल प्रोडक्ट्स है जो सब्स्टिट्यूट होते हैं एक दूसरे से। जनरली हम लोग कहते हैं कि कैपिटल और लेबर जो है वो सब्स्टिट्यूटेबल है, लेकिन जब वैसा नहीं होता है, कुछ एक्सटेंट तक के ही आप उसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। आपको कैपिटल की उतनी रिक्वायरमेंट है होती है, और आपको वो प्रोडक्शन करने के लिए उतने लेबरर्स की भी जरूरत होती है। कोई ऐसे ये रहते हैं, मटेरियल रहता है जो भी सब्स्टिट्यूट होता है एक दूसरे के साथ, लेकिन कुछ लेवल तक के। तो यहाँ पे हम लोग वैसे मटेरियल को बोल रहे हैं वेरिएबल्स, और टेक्नोलॉजी जो कि हम लोग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते हैं, और उसमें जो हमें आउटपुट मिलता है, ये जो क्वांटिटी है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? इट इज अ फंक्शन ऑफ ABCD, दैट मीन्स जिससे हमने कहा है फिजिकल रेट्स ऑफ इनपुट्स, ये सब पूरे के पूरे क्या है? इनपुट्स है। टेक्नोलॉजी को हमने पहले ही कहा है कांस्टेंट है, और इसका यूज करने के बाद हमें जो मिलने वाला है दैट इज क्वांटिटी, एंड दैट इज द प्रोडक्शन फंक्शन। समझ में आया है? जब भी हम लोग शॉर्ट रन की या लॉन्ग रन की भी बात करते हैं, लॉन्ग रन में भी हम लोग कहते हैं कि पूरे के पूरे फैक्टर्स जो है वेरिएबल है। इसमें हम लोग कहते हैं कि कैपिटल भी हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं, हम लोग टेक्नोलॉजी भी चेंज करते सकते हैं, लेकिन कुछ होता है जो लॉन्ग रन में भी क्या है, हम लोगों को कांस्टेंट रखना जरूरी है, या फिक्स्ड हम लोग जिसे कंसिडर करते हैं। ये मैं और डिटेल में आपको पढ़ाऊंगी जब हम लोग लॉन्ग रन और शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए आपको सिर्फ इतना देखना है कि क्या है प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन ये वो आउटपुट है जो गिवन क्वांटिटी का इनपुट देने के बाद गिवन टेक्नोलॉजी जो कि कांस्टेंट है उसका यूज करने के बाद जो हमें मिलने वाला आउटपुट है, दैट इज प्रोडक्शन फंक्शन। क्लियर है? अभी हम लोग थोड़ा सा देखते हैं क्या एट्रीब्यूट्स है प्रोडक्शन फंक्शन के। ठीक है, क्या क्या होते हैं? फ्लो कॉन्सेप्ट।
फ्लो कॉन्सेप्ट क्या होती है? इट रिलेट्स टू द फ्लो ऑफ इनपुट्स एंड रिजल्टिंग फ्लो ऑफ आउटपुट्स। अगर हम लोग इतना इनपुट देते हैं तो उससे हमें इतना आउटपुट मिलने वाला है। क्यों मिलने वाला है? क्योंकि हमने ये पहले ही बताया था कि ऐसे ऐसे क्वांटिटी का यूज करेंगे, ये टेक्नोलॉजी हम रखेंगे तो हमें इतना आउटपुट मिलने वाला है। इसीलिए हम लोग उसे क्या कह रहे हैं? फ्लो कॉन्सेप्ट। ये अगर आप जितना चेंज करोगे उतना ही आपका आउटपुट क्या होने वाला है? चेंज होने वाला है। तो क्या किसका फ्लो है? इनपुट्स का। जिस तरह से इनपुट आएगा उस तरह से आपको क्या मिलने वाला है? आउटपुट मिलने वाला है। फिर क्या है? फिजिकल प्रोडक्शन। हम लोग इसको कभी भी मॉनेटरी टर्म में हम लोग नहीं देख रहे। ये आउटपुट जो है उसे मॉनेटरी टर्म में कैलकुलेट नहीं कर रहे। दैट मीन्स नॉट इन टर्म्स ऑफ रुपीज और डॉलर्स। हम लोग इसको किस में कर रहे हैं? क्वांटिटी। देखिए ये प्रोडक्शन फंक्शन आपको क्वांटिटी बताता है, वो कितना आपका मॉनेटरी टर्म्स में प्रोडक्शन हुआ है ये नहीं बताता है। क्यों नहीं बताता है? क्योंकि शॉर्ट टर्म पीरियड भी होगा तो भी प्राइसेस आर फ्लक्चुएटिंग। हाउ कैन यू से दैट दिस मच प्रोड्यूस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी? हम लोग नहीं बोल सकते। हाँ जरूर से हम लोग क्या कह सकते हैं? इतना इनपुट डालोगे तो उसका उतना आउटपुट मिलेगा। दैट मीन्स प्रोडक्शन फंक्शन इज कैलकुलेटेड इन यूनिट्स। दैट मीन्स फिजिकल क्वांटिटी, नॉट इन मॉनेटरी वैल्यू। क्लियर है? चलो आगे देखते हैं स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इनपुट्स। जो मैंने आपको पहले कहा है, टेक्नोलॉजी जो हमने यूज की हुई है उसी के ऊपर डिपेंड करता है हाउ मच विल बी योर आउटपुट। बराबर है? क्योंकि यू कैन नॉट चेंज योर टेक्नोलॉजी in a given period of time. That's why the state of technology which is used by a particular firm gives you the output. बराबर है? अगर बहुत ज़्यादा हाई टेक्नोलॉजी का आपने यूज़ किया हुआ है तो आपके प्रोडक्ट भी कैसे मिलने वाले हैं, आउटपुट भी आपको कैसा मिलने वाला है? ज़्यादा मिलने वाला है। लेकिन अगर आपकी टेक्नोलॉजी ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ कैपिटल, अगर ये टेक्नोलॉजी आप एडवांस्ड नहीं ले रहे हैं या तो आपको उसके बारे में नॉलेज नहीं था, इसके वजह से आपने उस टेक्नोलॉजी का यूज नहीं किया है, तो आउटपुट भी आपको उसी की तरह से मिलेंगे इवन दो यू आर इंक्रीजिंग द वेरिएबल्स फॉर प्रोड्यूसिंग योर प्रोडक्ट। बराबर है? तो ये होता है आपका प्रोडक्शन फंक्शन। क्या देखा है? प्रोडक्शन फंक्शन सिंपल है। क्या सिंपल है? कन्वर्टिंग इनपुट इनटू आउटपुट। इसके लिए जो फंक्शन, उसके लिए जो टेक्नोलॉजी, उसके लिए जो वेरिएबल्स यूज किए जाते हैं दैट इज नोन एज प्रोडक्शन फंक्शन। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे शॉर्ट रन में कैसा होता है और लॉन्ग रन में कैसा। ओके, थैंक यू।